नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एटीएस के टारगेट पर मौलाना शमशुल। उत्तर प्रदेश एटीएस ने मौलाना शमशुल हुदा खान के खिलाफ जांच तेज कर दी है। ये वही मौलाना है जिस पर पाकिस्तान से संपर्क, विदेशी फंडिंग और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। तो कैसे एक मौलाना ने भारत में बैठे बिठाए धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल रच दिया, और क्या ये छांगुर जैसा ही मामला है, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात 5 लाख दियों से रोशन काशी। देवों की अगवानी को काशी एक बार फिर तैयार है। शाम ढलते ही एक साथ 15 लाख दिए जले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने नमो घाट से देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ किया। तो क्या खास है काशी में, आज बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात माफियाओं का हुआ हिसाब किताब। आज सीएम योगी ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ। आज सीएम योगी ने माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध जमीन पर जरूरतमंदों के लिए घर बनवाकर उसकी चाबी सौंप दी। साथ ही माफियाओं पर गरजे सीएम योगी, बताएंगे आपको क्या कुछ बोले सीएम योगी। फिर चौथी खबर में बात गाजियाबाद में जमकर गर्जा बुलडोजर। गाजियाबाद में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सख्त कार्रवाई की और इसी कड़ी में शहर में कई अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उस शख्स की जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, पाकिस्तानी हैंडलर है और हिंदुस्तान में मदरसों का साम्राज्य भी है। नाम है मौलाना शमशुल हुदा खान। 1984 में आजमगढ़ के मुबारकपुर मदरसा से 1200 रुपए महीना पर नौकरी लगाई थी। सादा सा नौकरी था, सादा सा जीवन था, पर सादगी सिर्फ दिखावा था। 2007 में ये जनाब लंदन शिफ्ट हो गए, मगर फाइलों में आजमगढ़ में हाजिरी लगती रही। 10 साल तक बिना सेवा पुस्तिका चेक लिए हर साल इंक्रीमेंट होता रहा। 2017 में स्वैच्छिक रिटायरमेंट और पेंशन भी स्वीकृत किए गए। इसके बाद जब एटीएस ने जांच शुरू की तो काला सच निकाला गया। ये सरकारी तंत्र की लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश थी। ये मौलाना 2007 से 2017 तक पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के चक्कर काटता रहा। वहां के मौलवियों से मीठी मीठी बातें करके फंड का जुगाड़ करता रहा और ये फंड भारत में इस्लामीकरण बढ़ाने के लिए लगाया जा रहा था। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। जनपद संत कबीर नगर के शमशुल हुदा खान द्वारा इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त कर लगातार विदेशों में यात्रा करते हुए इस्लामी धर्म के प्रचार के नाम पर पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने तथा वहां के लोगों से संपर्क बनाए रखने एवं भारत में अपने करीबियों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के संदिग्ध व्यक्तियों से संपर्क तथा अन्य संदिग्ध गतिविधियों की जांच एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा कराई गई। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि शमशुल हुदा खान दिनांक 12/7/84 को सहायक अध्यापक आलिया मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ के पद पर नियुक्त हुआ। वर्ष 2007-8 से ही ब्रिटेन में सामान्यतः अधिवास कर रहा था। दिनांक 19/12/2013 को इनके द्वारा स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिकता को प्राप्त किया गया। वर्ष 2007 से 2017 तक बिना इनकी सेवा पुस्तिका की जांच किए इनको प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि प्रदान की गई और दिनांक 1/8/2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करते हुए विधिवत पेंशन भी स्वीकृत कर दी गई, जो कि पूर्णतया अनियमित है। इसके अतिरिक्त शमशुल हुदा खान के मदरसे में नौकरी करते हुए बार बार विदेश जाने, विदेशों से फंड एकत्रित किए जाने, उनको विभिन्न माध्यमों से मदरसों तक भिजवाना और उसमें अपना कमीशन लेने की तथ्य प्रकाश में आया। एटीएस की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जनपद संत कबीर नगर द्वारा शमशुल हुदा खान के विरुद्ध दिनांक 2/11/25 को
कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसकी विवेचना प्रचलित है। मदरसे को सील कर दिया गया है। इसके पूर्व भी शमसुल हुदा के विरुद्ध 2 अन्य अभियोग जनपद संत कबीर नगर एवं आजमगढ़ में पंजीकृत हैं, जिनमें आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अपर पुलिस महानिदेशक अमिताभ यश ने कहा कि ऐसी संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ाई बरती जाएगी। मौलाना अभी फरार है, मगर एटीएस की 7 टीमें 4 देशों में छापे की तैयारी कर रही है। ये पूरा मामला ठीक वही पैटर्न है जो छांगुर बाबा के केस में देखा गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि छांगुर भारतीय था और ये मौलाना विदेशी है। खैर, एटीएस का संदेश साफ है कि फिरंगी हो या देशी, देश के खिलाफ साजिश रचोगे तो जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। अब दूसरी खबर में बात काशी की, जहां शाम ढलते ही स्वर्ग के देवता धरती पर उतर आए। देव दीपावली की रात आंकड़े ही बोलते हैं। पूरे 25 लाख दिए, घाट, मंदिर, कुंड, तालाब, हर कोने में मिट्टी के दिए देखने को मिले। थीम रखी गई ऑपरेशन सिंदूर और जाति पंथ अनेक, हम सनातनी एक। खास बात यह रही कि 1 लाख से ज्यादा दिए गोमूत्र और गोबर से बने थे, जिसे इको फ्रेंडली दिए भी कहा जाता है। नमो घाट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने पहला दिया जलाया। इसके बाद 82 घाटों पर एक साथ दिए जले। उसके बाद विशेष गंगा आरती हुई, जो शाम 6 बजे से 6:50 तक चली। अलग अलग घाटों पर अलग अलग कार्यक्रम थे, जैसे चेत सिंह घाट पर 3D लेजर शो था, गंगा पार रेती पर 7 मिनट का क्रैकर शो था। ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने हर रोड डाइवर्ट कराया ताकि दिक्कत ना हो। साथ ही सीएम योगी ने भी संदेश दिया कि देव दीपावली काशी की आत्मा है। हमारा लक्ष्य स्वच्छ, हरित और विस्तरीय काशी है। यही नहीं, पर्यटन विभाग के अधिकारी बता रहे कि इस बार 42% ज्यादा बुकिंग हुई है देव दीपावली देखने के लिए, जिसमें से ज्यादातर लोग जापान, थाईलैंड, फ्रांस के टूरिस्ट ग्रुप में आए हैं, जो सीधा उत्तर प्रदेश के खजाने के लिए फायदेमंद होगी। काशी के इस आयोजन ने बता दिया कि संस्कृति और सुरक्षा साथ साथ चल सकती है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो लखनऊ से है, जहां आज माफिया के घमंड का अंतिम संस्कार हुआ। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के एकता वन में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई बेशकीमती जमीन पर बने 72 फ्लैटों की चाबी 72 गरीब परिवारों को सौंप दी। साथ ही सीएम योगी ने माफिया को भी कड़ी चेतावनी दी कि सार्वजनिक हो या गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वालों का यही हश्र होगा। और क्या कुछ बोले सीएम योगी इस दौरान, बताएंगे आपको, सुनिए इस रिपोर्ट में। आज का एक कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया, तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं।
अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, ये पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। सीएम योगी का ये कदम योगी सरकार की माफिया मुक्त यूपी मुहिम का जीता जागता उदाहरण है। प्रयागराज में अतीक की जमीन पर 76 परिवार बस चुके हैं और अब लखनऊ में मुख्तार की जमीन पर 72 परिवार नई जिंदगी शुरू करेंगे। खैर, अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि सीएम योगी के इस फैसले से या इस कदम की सराहना का असर 2027 के चुनाव पर पड़ता है या नहीं। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो गाजियाबाद से जुड़ी है, जहां सुबह 6 बजे से बुलडोजर का गरजना शुरू हुआ और शाम तक धूल नहीं बैठी। दरअसल कस्बा रोड पर दुकानों के आगे बने अवैध खोखे, टीन शेड, पक्के अतिक्रमण सब जमींदोज हो गए। यही नहीं, इंद्रप्रस्थ जोन 8 में 20 से ज्यादा फ्लैट पर बिना मानचित्र के बनी अतिरिक्त मंजिलें, दुकानें, गोदाम सब ढहा दिए गए। इस एक क्षण के वक्त भारी पुलिस बल के साथ थाना अध्यक्ष खुद मौके पर पहुंचे, इसलिए कोई विरोध नहीं हो सका। इसके साथ ही अवर अभियंता सचिन कुमार बोले, अवैध रूप से निर्मित इकाइयों और दुकानों पर फिर निर्माण न हो। इसके साथ ही संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए उप निबंधक लोनी को भी निर्देश दिए गए। यदि फिर से किसी ने दोबारा अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जीडीए ने अपील की कि किसी भी फ्लैट या दुकान की वैधता प्राधिकरण से पुष्टि अवश्य करें। प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।